स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डू के बारे में बता रहा हूं। डू का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है और लोग अक्सर कभी कभी दुविधा में आ जाते हैं कि ये किस तरह से प्रयोग हो गया डू का यहां पर। तो मैं डू के जितने भी प्रयोग हैं वो सब पूरे बता रहा हूं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। डू, सबसे पहला मेन वर्ब डू, डज। सेकेंड फॉर्म इसका डिड और डन। तो पहले मेन वर्ब के रूप में किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और कोई भी परफेक्ट हो, डन का प्रयोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक मेन वर्ब के रूप में ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है करना। जैसे ही डज हिज वर्क, आई डू माई वर्क। इसके बाद ये डिड, शी डिड हर वर्क स्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। अब देखिए ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? अफर्मेटिव। एक मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग है। ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये है जो है परफेक्ट फॉर्म है, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम पूरा कर लिया है। तो ये यहां पर हो गया। तो ये मैंने बताया किसमें? मेन वर्ब के रूप में। एक मेन वर्ब के रूप में किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है डू और के साथ डज और इसके साथ साथ में डिड। ये कहां पर प्रयोग होता है? ये डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और इसी तरह से डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में किया जाता है। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अब ये देखिए डू यहां पर एक निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस क्रिया के लिए ये निगेटिव अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसी तरह से सी डज नॉट कुक द फूड, कुक द फूड, इस तरह से बन गया। अब इसके बाद इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू को पहले, डू या डज को पहले रख लेंगे। डज ही गो टू स्कूल, क्या हुआ? स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी तरह से ये डू पहले आ जाएगा सिंगुलर प्लूरल के लिए। इसी तरह से इसमें जो है डिड, सी डिड नॉट लर्न द पोएम, उसने कविता नहीं याद किया। तो यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गई, जो एक पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड ही लर्न द पोएम, क्या उसने पोएम याद किया? तो ये देखिए दोनों बन गए। तो इस तरह से किस में बना? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है जो
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, डू एम्फेसिस करने के लिए, किसी अन्य वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए, किसी अन्य मेन वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए, उसमें ज्यादा जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, यह लिखा है। अब ही डज रीड, वो पढ़ता तो है। अब ये देखिए इस वर्ब को ज्यादा जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ही डज रीड, वो पढ़ता तो है। मैं क्रिकेट खेलता तो हूं। अब इसमें देखिए खेलने पर ज्यादा जोर दिया गया, तो आई डू प्ले क्रिकेट, अर्थात मैं क्रिकेट खेलता तो हूं। पास्ट इंडेफिनिट में उसने रामायण तो पढ़ा, तो सी डिड रीड द रामायण, उसने रामायण पढ़ा तो था। तो ये देखिए कि इसमें जोर देने के लिए, अब यहां पर ये मेन वर्ब है, इसको ज्यादा एम्फासाइज करने के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए इसमें देखिए डू का प्रयोग, डज का प्रयोग, डिड का प्रयोग टेंस के अनुसार किया गया। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे कह देते हैं लोग, अक्सर बोलते रहते हैं प्लीज, नहीं जानकारी में गलत भी बोल देते हैं, प्लीज डू कम इन द मैरिज पार्टी। अब ये देखिए, अब ये कम है, कम के लिए डू का प्रयोग है, इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए प्लीज डू कम इन द मैरिज पार्टी, कृपया बारात में जरूर आना। देखिए जरूर आना जरूर आना, इसको एम्फेसिस कर दिया गया, जोर दिया गया इस वर्ब को डू लगा करके। तो इस तरह से ये मैंने कई नियम इससे डू से संबंधित बताया। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।